प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी आशीषों को ग्रहण करते हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थ्य वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपके जीवन को बदलेगा। आज का सामर्थ्य वचन, सुख चैन कैसे मिलता है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन दानियल 6 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है, इस प्रकार दानियल दारा और कुस्त्रु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दानियल दारा और कुस्त्रु दोनों राजाओं में सुख और चैन के साथ रहा। जो आज दुनिया सुख और चैन पहाड़ों पर जाकर लाखों रुपए खर्च करके ढूंढती है, लेकिन उन्हें फिर भी नहीं मिलता। जब भी आप किसी की गवाही को सुनते हैं तो हमेशा उसकी गवाही को ही अकेला ना सुने, उस गवाही के पीछे उसकी कहानी जरूर सुने कि ये गवाही उसकी जिंदगी में पैदा कैसे हुई। अगर आप उसकी गवाही को ध्यान से सुने कि वो क्यों सुख और चैन के साथ रहा, तो आपको ये बात समझ आएगी कि दानियेल के साथ काम करने वाले कुछ लोग थे। बाइबल कहती है 120 अधिपति थे और 3 अध्यक्ष थे, यानी कि 3 मंत्री थे और 3 मंत्रियों में एक दानियेल था। मेरे प्रियो, दानियेल सुबह, दोपहर और शाम को 3 समय परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था, बिना बीमारी के और निस्वार्थ होकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था। जब उसके साथियों ने देखा कि दानियेल हर वक्त ऊंचा रहता है और राजा हमेशा उसको बढ़ावा देता है और किसी भी बात में उसको पीछे नहीं रखता, तो ये देखकर उन्होंने एक योजना बनाई कि हम राजा को भरमाएंगे कि राजा अगले 30 दिन कोई भी व्यक्ति तेरे अलावा और किसी देवता की उपासना ना करे। अगर वो करे तो वह शेरों की मांद में डाला जाए। जब वो राजा का आदेश जारी हुआ और दानियेल के दुश्मनों ने समझ लिया कि अब दानियेल शेरों की मांद में जाएगा, क्योंकि ये अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना और धन्यवाद करना कभी नहीं छोड़ता, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वह वहां से निकले, उन्होंने दानियेल को प्रार्थना और धन्यवाद करते पाया और उसके बाद उन्होंने ये सब राजा को बताया कि दानियेल अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है और उसने तेरे वचन को तोड़ा है, इसीलिए अब तू अपने वचन को टाल नहीं सकता और तू उसे शेरों की मांद में डालेगा। बाइबल बताती है कि राजा नाराज हुआ और वह जानता था कि दानियेल एक धर्मी व्यक्ति है। उसने अपने मन को मारकर आज्ञा दी कि ठीक है, उसको शेरों की मांदों में डाल दिया जाए। दानियेल 6 अध्याय 21 वचन में लिखा है कि तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। और जब उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया और जब सुबह राजा उसको देखने के लिए आया कि उसकी हड्डियां बची हैं कि नहीं, लेकिन दानियेल ने कहा, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद किया है कि उन्होंने कुछ भी मेरा नुकसान नहीं किया। इसका कारण ये है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, मैंने तेरे सन्मुख भी कोई भूल नहीं की। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वह निर्दोष पाया गया। उसको बचपन से ही परमेश्वर के सामने जाने की आदत थी। जब वह छोटा था तो उसको ऐसा खाना खाने के लिए दे रहे थे जो बाइबल के खिलाफ था, तो उसने राजा के जन को बोल दिया कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे मौत का सामना करना पड़े या मुझे सजा का सामना करना पड़े। आपका दुनिया में आने का एक कारण है, वो आप तब पूरा कर सकते हैं अगर आप परमेश्वर के सामने रोज जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर मुसीबत से बचे रहेंगे और परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि जैसे दानियेल अपनी हर परिस्थिति में प्रार्थना में बना रहा, वैसे ही मैं भी हर परिस्थिति में प्रार्थना में बनी रहूंगी और आपके नाम को पहला स्थान दूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन।
आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।